दोस्तों आज का पॉडकास्ट सेशन लेके आए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा इस पॉडकास्ट सेशन का वो रहेगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक बेसिक क्या डिफरेंस है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस बन सकता है या हमारा इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो चलिए धवल जी थोड़ा दर्शकों को बताइए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन अवर पर्सनल लाइफ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वो दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। वो दोनों को हम कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते। वो दोनों को मर्ज करके हम अपना डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते। ज़्यादातर एक नॉर्मल क्लाइंट होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी चाहता है और उसके साथ थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस भी चाहता है। धवल भाई मैं कॉमन मैन की बात करता हूँ, जिसमें अपनी पर्सनल बात करूँ तो ये जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि इंश्योरेंस जैसे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करता हूँ तो ये एक ऐसे इंश्योरेंस है जिनका मतलब एक फिक्स रिटर्न मेरे को नहीं मिलता है। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया है और कोई भी अपना अगर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो 15 से 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट रहता है ईयरली। और मेरी फैमिली में अगर मेरी फैमिली हेल्दी है, मेरी फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ किसी को, तो मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये वेस्ट ही होता है क्योंकि वो मेरे को रिटर्न नहीं होगा। मैंने साल भर प्रीमियम दिया उसका, लेकिन उस पैसे का मेरे को कोई यूटिलाइज नहीं है क्योंकि साल कंप्लीट हो गया, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ। सेम वैसे ही अगर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मैं लेता हूँ, मेरा साल भर में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर सपोज 5 हज़ार का है तो उसका भी वो पैसा मेरा वेस्ट ही चला जाता है, बोल सकता हूँ मैं। तो ऐसे करके अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ और ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ तो टर्म इंश्योरेंस भी अगर हम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच बात करें तो 15 से 20 हज़ार का बेसिक जो उसका प्रीमियम आता है, तो वो भी हम कम से कम 30 से 40 साल हमको रेगुलर पे करना रहता है। और पता नहीं, एक लोगों का ट्रस्ट भी होता है कि कब आएगा नहीं आएगा, क्या होगा मरने के बाद। तो ये एक बेसिक चीज़ें रहती है और पूरे साल भर में ऐसे करके 40 से 50 हज़ार रुपये ये इसी इंश्योरेंस में चले जाते हैं लोगों के। और जो एक ट्रस्टेबल नहीं होता है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए क्या होगा, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार 50 हज़ार 60 हज़ार में साल भर का दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता कि 5 हज़ार पर मंथ में SIP में डाल दूँ या 50 हज़ार में कोई फिक्स डिपॉजिट ही कर दूँ, एक सेविंग फंड में ही डाल दूँ, तो एक तो 100% श्योर रहेगा कि मेरा पैसा मेरे को मिलेगा और वो पैसा मेरे को यूटिलाइज भी होगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूजन है। तो आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए कि एग्जैक्टली इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। बिल्कुल जय सिंह जी। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और ये सबका मिला के मैं एक बात करूँ ना, तो वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब इंश्योरेंस भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा और आपका फ्यूचर भी क्रिएट हो जाएगा। आपको जो जो खर्चे आने वाले वो सब आ जाएंगे। तो एक कॉमन इंसान जो है उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। आप जैसे कि बता रहे हो कि कोई टर्म प्लान होता है, उसका 15 हज़ार का साल का अगर प्रीमियम आ रहा है और वो 20 साल तक भरता है, तब तक नहीं मरता है, या तो मतलब वो ऐसा ही सोचता है कि मैं 20 साल तक भरूंगा और मेरे को कुछ नहीं हुआ तो वो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन सर, जो जो लोग इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को कंपेयर कर रहे हैं वो टोटली रॉन्ग मेथड है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंपेयर हो ही नहीं सकती। बेसिकली जनरली लोग यही गलती करते हैं। बिल्कुल, आप हवा को और पानी को कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं दोनों हो का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, वैसे ही इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। लेकिन एक कॉमन मैन है ना, वो समझता ही नहीं है, वो इंश्योरेंस के प्रति जाना ही नहीं चाहता। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या, दोनों को मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट बनाए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अब मैं बात बता दूं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका टर्म इंश्योरेंस हो और आपका एक्सीडेंट पॉलिसी हो, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप आने वाले 20 से 25 साल में मतलब स्वर्ग में नहीं जाने वाले हो, वो पता है, सबको पता है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश आप देखोगे तो 100 में से 5 तो जा ही रहे हैं। हाँ वो तो होता ही है, उसमें से हम नहीं है, उसकी गारंटी तो हमारे पास नहीं है। ये किसी के पास नहीं है। अब समझो आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट हर महीने 5-5 हज़ार का SIP किया, ठीक है, तो एक साल में 60 हज़ार हो जाएंगे और लगभग 6 लाख तक का आपका 5 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर आप स्वर्ग में जाते हो
तो समझो आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल कितना बड़ा क्राइसिस आएगा। बहुत बड़ा। और अगर आपने सिर्फ 15,000 साल में भरने वाला प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का भरा है तो आप पहले दिन से 1 करोड़ के लिए इंश्योर हो जाते हो। एग्जैक्टली। तो ये इन्वेस्टमेंट और ये इंश्योरेंस दोनों को हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 15,000 पे कर रहे हो और अगर कुछ होता है तो सीधा आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट से तो कभी भी आने वाला नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को कभी भी हमको कंबाइन नहीं करना चाहिए। इन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है और इनको अलग अलग रूप में ही देखना चाहिए। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस वे में देखना चाहिए क्योंकि उसके एक डिफरेंट बेनिफिट है, जैसा कि धवल भाई ने अच्छी तरह से बता दिया। तो इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी धवल भाई ने क्लियर बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पर्पज एक अलग होता है, इंश्योरेंस पर्पज अलग होता है। दोनों का पर्पज अलग है। तो कभी भी इन दोनों को कंबाइन करके और ऐसा प्लान भी कंसिडर मत करो। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और उसके बेस पे आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पे अपना इन्वेस्ट कीजिए, अपना प्लान कीजिए। तो थैंक यू धवल भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और एक सभी लोगों को डेफिनेटली इससे बेनिफिट भी मिलेगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस उनको पता चला है। थैंक यू वेरी मच, आपको ये बहुत बड़ी जानकारी दी आपने, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जय सिंह जी, आपके चैनल पे आमंत्रित किया हमें।